एमआरआई में तो नियर कंप्लीट टीयर ऑफ एसीएल लिखाया है और कोई हिस्ट्री नहीं है चोट लगने की, पैर ट्विस्ट होने की। ऐसा कभी हुआ क्या, तुमको याद है क्या कि भाई कभी खेल रहा है, पाँव ट्विस्ट हो गया, चोट लगी और काफ़ी दर्द हुआ और फिर थोड़े दिन तक सूजन रही? ऐसा कभी भी नहीं हुआ। सो मोस्ट प्रोबेबली तेरे एग्जामिनेशन में ना एसीएल लिगामेंट ढीला लग रहा है। ढीला का मतलब ये बाहर तो ज़्यादा आ रहा है डेफिनेटली दूसरे पैर की कंपैरिजन में, पर फिर भी कोई चीज़ इसको रोक रही है पूरे बाहर आने से। इसका मतलब वो पूरा कंप्लीट टीयर तो नहीं है, वो हाई ग्रेड नियर कंप्लीट या पार्शियल टीयर जैसा है ना, तभी वो पूरा बाहर नहीं आ रहा। दूसरा, हमारे पास ऐसी कोई हिस्ट्री भी नहीं है जिसमें लगे ये पूरा कभी टूटा हो, तो ये धीरे धीरे करके टूटा है, हल्का हल्का करके। और वो क्यों टूटा है धीरे धीरे करके? क्योंकि आपने एसीएल प्रिवेंशन एक्सरसाइजेज नहीं करी और आप गेम खेलते रहे। तो इसमें एक ट्राई कर सकते हैं इसको बचाने की, पीआरपी प्लेटलेट, क्योंकि आपकी डैमेज ज़्यादा है, 30% ही चांस है कि वो सक्सेसफुल होगी। लो ग्रेड टीयर में 100% चांस होते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि हम सर्जरी की तरफ जाएं क्योंकि डैमेज ज़्यादा है, पर जो मैं सर्जरी बताऊंगा वो बिल्कुल डिफरेंट है जो आपको बाकी लोगों ने बताई। आपको जो सर्जरी बताई गई है वो बताई गई है एसीएल रिकंस्ट्रक्शन। इसके अंदर जब हाई ग्रेड पार्शियल टीयर होते हैं, वो कंप्लीट टीयर नहीं है, इसके अंदर एसीएल रिपेयर होता है। रिपेयर मतलब इसी एसीएल को रिपेयर करना, नया बनाना ही नहीं है। सो मैं इसी टूटे हुए एसीएल को रिपेयर करूँगा और फिर इंटरनल ब्रेस लगा देंगे। सो अगले दिन से 0 पेन, क्योंकि उसमें ना तो हैमस्ट्रिंग टेंडन निकला, न तेरे बोन में बड़े बड़े सॉकेट करे हमने टेंडन डालने के लिए, क्योंकि ओरिजिनल एसीएल रिपेयर हो गया, तो बड़े बड़े सॉकेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन से पूरा वजन देके चल सकता है, पूरा पैर बैंड कर सकता है। 15 डेज में स्क्वाट्स वगैरह लगाने लग जाएगा, 1 महीने में जॉगिंग और 3 महीने में तेरी रनिंग और क्रिकेट की प्रैक्टिस चालू हो जाएगी। तो गेम में वापस चला जाना 5 महीने में। इसीलिए किसी भी एडवांस कंट्रीज़ में अगर रिपेयर है तो रिपेयर ही होता है। रिकंस्ट्रक्शन तभी होता है जब रिपेयर पॉसिबल ही नहीं है, बीच में से टूट गया, बहुत लेट आया पेशेंट, रिकवरी 50% तक जल्दी हो जाएगी और फास्ट रिटर्न टू एक्टिविटी, बैक टू गेम बहुत जल्दी जाएगा। सुबह एडमिट हो, शाम को घर चले जाओ, क्यों? पेन ही नहीं होगा, खड्डे ही नहीं हुए ना बॉडी में। इतने छोटे फाइबर टेप के लिए 1 मिलीमीटर का खड्डा किया। उसके बाद बेटा हम तो ना हर वीक कॉल करेंगे फ़ोन पे, हर वीक देखो फ़ोन पे एक्सरसाइज सिखाई जाएगी, तू बीच बीच में आके दिखाता रहे, अपना भी आ जाएगा, तू इंडिपेंडेंट होगा पहले दिन से ही। किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। अपने 7-8 दिन में लोग कार वार चला लेते हैं, बाइक में चलाना बस 1 मिनट। स्टेप 1, आप अपनी एमआरआई रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी एमआरआई रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, एसीएल इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में एसीएल के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा, आपकी फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। एसीएल इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के एसीएल विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं एसीएल इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी एमआरआई रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।